हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जूलॉजी एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम एनईपी के अकॉर्डिंग है, जो कि 2025 के में जो पेपर आना है, पेपर फर्स्ट टैक्सोनॉमी का, उसका टॉपिक ये आइसोलेशन आज पढ़ाने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेरिएशन पढ़ाया था, जीन फ्लो पढ़ाया था, मैक्रोविलेशन एंड माइक्रोविलेशन पढ़ाया था। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप वे देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आइसोलेशन क्या है। सबसे पहले आइसोलेशन इज द स्पेसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज बाय सम बैरियर विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग। आइसोलेशन इज ऑफ टू टाइप दे जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो ये आइसोलेशन है ये स्पेसिएशन और इंडिविजुअल यानी कि दो स्पीसीज के बीच में एक बैरियर होता है जो कि इंटरब्रीड करता है आइसोलेशन। और दो टाइप के जियोग्राफिकल जो आइसोलेशन होता है वहाँ पर होता है, और इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टू पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। तो क्या है, टू पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज है। यहाँ पर दो ये अलग अलग स्पीसीज हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये जियोग्राफिकल बैरियर है, यानी कि दो कह सकते हैं, मान लीजिए दो टाइप की बर्ड है, उनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वे दूसरे आइसलैंड पर पहुंच गई, एलिमेंट फोर्स लगी, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया उनके बीच में, वे किसी और आइसलैंड पर पहुंच गई। जो दूसरी स्पीसीज थी वो किसी और आइसलैंड पर पहुंच गई, यानी कि जियोग्राफिकल आइसोलैंड हो गया, उनके बीच में एलिमेंटल फोर्स लगी। उसके बाद में यहाँ पर ये न्यू स्पीसीज, यानी कि इनमें देखिए इनके मान लीजिए इनके जो फिन्स है या लिम्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, टाइम के साथ में एक साथ हो रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए ये भी सेम स्पीसीज है, ये सेम स्पीसीज है, लेकिन ये भी उसी, ये दोनों इनके बीच एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, यानी कि कह सकते हैं पहाड़ बीच में से हट गया। ये दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही थी, उनके बीच में एक पहाड़ आ गया, या किसी दुर्घटना की वजह से दोनों अलग हो गई, लेकिन ये अलग अलग आइसलैंड पर गई। तो जैसा वहाँ का वातावरण था उन्होंने वहाँ से अडेप्ट किया और अपने जीवन को चला रही थी। लेकिन यहाँ के फिन्स और यहाँ के फिन्स में फ़र्क था, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पर अप्लाई होता है। सपोज कीजिए ये जो ए वाली स्पीसीज थी ये सरवाइव कर पाई ज़्यादा सर्दी में, लेकिन बी वाली जो स्पीसीज थी वो सरवाइव नहीं कर पाई सर्दी में। इसी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ी वीक रही और ये थोड़ी स्ट्रोंग रही। लेकिन जो इनकी बीक थी, मान लीजिए आइसलैंड ए वाले की बीक स्मॉल है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट में उन्हें कोई भी इंसेक्ट खाने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बीक जो है वो मॉडिफाई हो गई। लेकिन ये जो है स्पीसीज सेकंड, इसकी क्या है, इसकी बीक लंबी है, क्योंकि इसे कोई भी इंसेक्ट नहीं खाना होता था, इसे अदर चीज़ों के लिए खाना होता था। तो इसकी उसी आइसलैंड में रहकर या उसी एनवायरमेंटल में रहकर कैसी हो गई, इसकी बीक लंबी हो गई, लेकिन फॉर्मेशन तो एक साथ हो रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग हो रहा है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपके समझ में आ रहा था। ये था रोल ऑफ आइसोलेशन इन स्पीसीशन। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में।